स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी टाइम विद नेहा में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था मेरे को कि मैम जो आपकी मैटर वाली जो वीडियो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं मैटर वाला जो टॉपिक है एक बार दोबारा डिस्कस करती हूँ। आई होप इस बार आपको क्लियर हो रहा होगा। मैटर क्या है? कोई पूछेगा, बच्चे पूछेंगे मैम मैटर क्या होता है। अब बताते हैं कि मैटर होता क्या है। अ थिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। अब डेफिनेशन से तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, इसी लैंग्वेज में बताती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह ले रही है, जैसे कि आप कमरे में बैठे हैं तो आप बेड पे बैठे हैं, वो भी जगह ले रही है। सोफ़ा होता है, टेबल होती है, सब चीज़ें क्या होती है, जगह लेती हैं। एंड हैज़ मास। अब मास क्या होता है? मास होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, जैसे आपने ना एक पेन ले लिया, पेन में आपने देखा उसमें कितना मटेरियल भरा हुआ है, उसका वज़न, इस चीज़ को बोलते हैं मास। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह ले रही है और जिसका मास है उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे टेबल, चेयर, वाटर बॉटल एक्सेट्रा आर मैटर। ये सब आपकी मैटर हैं क्योंकि ये जगह लेती हैं। नोट करने वाली बात क्या है? लव, साउंड, हीट, शेडो एक्सेट्रा आर नॉन मैटर। ये आपकी नॉन मैटर है। क्यों? क्योंकि ये सब को हम फील कर सकते हैं, ये कोई जगह नहीं लेती हैं। ठीक है, ये नॉन मैटर की कैटेगरी में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स, जब तक आप 5th क्लास में थे आपको प्रॉपर्टीज़ बताई जाती थी। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस की लैंग्वेज में प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है? तो कुछ नहीं, जो डेफिनेशन थी उसी के पॉइंट्स को हाईलाइट करके यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिया है। दे हैव मास, दे ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब ऐसी चीज़ जो मास लेती है, मास होता है जिसका, और जो जगह लेती है उसको हम बोलते हैं कि उसकी कैटेगरी वो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को वो फुलफ़िल कर रही हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर कितनी स्टेट्स में अवेलेबल होता है? मैटर हमारा 3 स्टेट्स में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे एक और स्टेट होती है जो कि प्लाज्मा है, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपकी छोटी क्लासेस में ये 3 स्टेट्स दे रखी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड्स का पढ़ते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप। यस, सॉलिड्स की डेफिनाइट शेप होती है। अब कैसे? अब जैसे आप अपने कमरे में रिमोट को देख लीजिए या फिर फ़ोन को देख लीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन को, वो एक सॉलिड है, उसकी शेप फिक्स्ड है। आप उसको चाहे अगर अपनी पॉकेट में रखें, पर्स में रखें, वो उतना ही स्पेस लेगा जितना उसको लेना है। अगर आप पेपर के ऊपर रख रहे हैं तो वो उतना ही स्पेस कंज्यूम करेगा जितना आपका बेड के ऊपर रखा हुआ पे कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसकी शेप फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल नहीं है वो। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। वॉल्यूम भी उसका डेफिनाइट है क्योंकि वज़न है उसके अंदर और वो जगह ले रहा है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, दे गेट हीट। सॉलिड्स कभी फ्लो नहीं होते। जैसे मैं कमरे में मैंने एक चेयर को रख दिया, मैं 2 घंटे बाद आई, 3 घंटे बाद आई, मैंने देखा कि वो चेयर उसी की जगह पे वैसी की वैसी रखी हुई है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती, सॉलिड्स है, वो फ्लो नहीं हो सकता। दे गेट हीप्ड। हाँ, हीप्ड मतलब उनको ढेर लगाया जा सकता है। जैसे आपने नमक ले लिया, नमक को आपने एक बोल से ट्रांसफ़र करके प्लेट में किया, तो आप देखेंगे प्लेट पर उसका एक पहाड़ सा बन जाता है। ठीक है, तो हम उसको ढेर लगा सकते हैं लेकिन हम उसको फ्लो करवा नहीं सकते। सॉलिड्स डू नॉट नीड अ कंटेनर टू होल्ड देम। सॉलिड्स को किसी कंटेनर की नीड नहीं है होल्ड करने के लिए। आपने ना बॉटल ले ली, बॉटल क्या है? सॉलिड है। आपको क्या बॉटल को किसी कंटेनर में रखने की नीड है? नहीं, क्योंकि वो सॉलिड है। अब सॉलिड के एग्जांपल्स, कप्स, वुडन स्टूल, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स के। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लिक्विड्स, दे हैव नो डेफिनाइट शेप। इनकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती। बिल्कुल करेक्ट है। मैंने जैसे पानी है, आपका पानी आपने बकेट में रखा हुआ है तो बकेट का शेप ले रहा है। मैंने टम्बलर में रख दिया तो टम्बलर का ले लिया उसने शेप। फिर मैंने बॉटल में रख दिया, फिर मैंने ग्लास में रख दिया। मतलब जिसमें भी मैं रखना चाहती हूँ उसका शेप ले लेता है, उसकी कोई पर्टिकुलर खुद की शेप नहीं है। दे हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। वॉल्यूम है क्योंकि यहाँ पानी का वज़न होता है। और दे हैव ओनली वन डेफिनाइट फ्री सरफेस विच इज़ ऑन द टॉप ऑफ द वेसल इन विच दे आर कंटेन। येस, उसका एक फ्री सरफेस है जो कि हमको उसकी ऊपर वाली लेयर दिखाई दे रही होती है ना, वही उसका एक फ्री सरफेस है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड।
ये बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। आप पानी की बकेट भरी हुई है, उसमें आप है ना अपने दोनों हाथ को डालिए, आप कोशिश करिए पानी को दबाने की। पानी नहीं दबेगा, पानी आपके हाथ से निकलता चले जाएगा, लेकिन आपके हाथ एक दूसरे से टच हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम कभी भी लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। दे ऑलवेज नीड सम कंटेनर, अदरवाइज दे स्टार्ट फ्लोइंग। यस, उनको कंटेनर की नीड है। अगर पानी को हमको फ़्लो करने से बचाना है तो हमको कंटेन करके बकेट में रखना पड़ेगा, वरना वो बहता जाएगा। सेम ऑयल का भी है। ऑयल को आप देखते हैं, आपकी मम्मी किचन में ऑयल यूज़ करती हैं तो किसी ना किसी कंटेनर में उसको रखती होंगी, तभी वो आपकी सब्ज़ी और पराठे वगैरह में ऑयल लगाती हैं तो उस कंटेनर से यूज़ करके लगाती हैं। एग्जाम्पल्स है लिक्विड्स के, वाटर, ऑयल, जूस एट्सेट्रा। ठीक है। गैसेस, दे हैव नो डेफिनेट शेप। गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई शेप फिक्स्ड ही नहीं है। उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली सरफेस में मूव करते रहते हैं, तो उनकी कोई शेप फिक्स्ड ही नहीं है। अब जैसे इसका एग्जांपल और बताती हूँ, जैसे आपके पास बलून्स हैं। आजकल देख रहे हैं आप, हैप्पी बर्थडे वाले लेटर्स के बलून्स आने लग गए हैं, और जो हम पहले यूज़ करते थे राउंड बलून्स होते थे। तो मैंने ना राउंड बलून में एयर ब्लो करा, उसने राउंड बलून का शेप ले लिया। मैंने हैप्पी बर्थडे के लेटर ए में मैंने एयर ब्लो करी तो उसने उसका शेप ले लिया। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि एयर की खुद की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, और जिसमें भी हम उसको फिल करना चाहेंगे वो उसकी शेप ले लेगा। दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, उसका कोई वॉल्यूम भी नहीं है, क्योंकि मास नहीं होता ना, तो इसलिए इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं है। दे हैव नो फ्री सरफेस, इसकी कोई फ्री सरफेस नहीं है, क्योंकि ये मूव करते रहता है, कहीं फिक्स्ड नहीं होता, तो इसकी कोई फ्री सरफेस का हम आइडिया ही नहीं लगा सकते। दे कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जो भी हमारे जो ये ऑक्सीजन, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बनाए जा रहे हैं। कैसे? ऑक्सीजन जो हमारी केमिकल लेबॉरेटरीज़ में बन रही है, प्लांट्स में ऑक्सीजन बन रही है, उसको कंप्रेस करके वो सिलेंडर में रखते हैं। सिलेंडर में कंप्रेस करने के बाद फिर सिलेंडर के वॉल्व्स होते हैं, उससे वायर्स कनेक्टेड होती हैं, उसको मरीज़ों को दिया जाता है। तो मतलब हम गैसेस को कंप्रेस करके किसी कंटेनर में रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एट्सेट्रा। बहुत सारी गैसेस हैं जो सारी की सारी हमारी किस में मिलती हैं, आपकी गैसेस स्टेट में। एक पॉइंट नोट कीजिएगा, हमारी LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमारी ऐसी गैस है जो हमारी लिक्विड स्टेट में होती है। जो हमारे गैस के सिलेंडर होते हैं ये लिक्विड स्टेट में होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। इसको यूज़ किया जाता है गैसियस फॉर्म में। ये नोट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि वो एक्सेप्शन है गैसेस का। ये मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, मैंने सोचा कि अब आप थोड़े से अंडरस्टूड हो गए हैं तो मैं आपको थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देती जाऊँ। तो जो भी मैं पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ उसको आप नोट डाउन कर लिया करिए, ये आपको काम आएगा आगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी ऐसे नए नए टॉपिक्स लेकर के आपको स्टडी करवाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं मेरी वीडियोज़ को देखने में या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।